हेलो दोस्तों, मैं यशवंत आप सबका स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ यशवंत में। दोस्तों, आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। कल हमने एलसीएम एचसीएफ के बारे में थ्योरी कुछ बताए थे, कुछ क्वेश्चन, बाकी कुछ क्वेश्चन बच गए थे, वो आज मैं कराने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है दोस्तों 7/9 14/15 7/9 14/15 तथा 7/10 का महत्तम निकालिए। 7/10 का एचसीएफ बताना है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 7/9 14/15 7/10 का एचसीएफ निकालना है। हमने कल बताया था कि परिमेय संख्या के एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है, जब एचसीएफ बोलेगा तो अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम होता है। तो दोस्तों, अंश का एचसीएफ यहाँ पर 7 14 7 का एचसीएफ कितना होगा, तो 7 ही होगा। 7 सबको काट दे रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है एचसीएफ जो सबको काट देता है, यानी कि इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा दोस्तों 7। अब 9 15 और 10 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम कितना होगा दोस्तों, तो देखिएगा कौन कौन से कट जाता है, आप निकाल लीजिए एलसीएम। 3 3 9 3 5 15 10 आ जाएगा। 5 से काट लीजिए 1 2। अब देखिए दोस्तों, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 6 6 5 30 30 तिहाई 90। 90 में क्या आ जाएगा दोस्तों, एलसीएम आ जाएगा। अब इसका आंसर निकाल देते हैं। एचसीएफ निकालना है तो क्या हो जाएगा, अंशों का एचसीएफ 7, हरों का एलसीएम 90 हमने कल बताया था। तो एस का 7/90 दोस्तों एचसीएफ निकल गया। कितना 7/9 14/15 7/10 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, 3 संख्याएं देखिएगा, 3 संख्याएं 1/1:2 2:3 के अनुपात में हैं तथा इनका महत्तम समापवर्तक 12 है। ये संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितना है दोस्तों, 3 संख्याएं हैं, अनुपात है 1:2:3। 3 संख्या है दोस्तों जिसका अनुपात है 1:2:3। अब बोलता है कि ये संख्या क्या है तथा एचसीएफ भी दे दिया है। एचसीएफ कितना दिया है, 12 दिया हुआ है दोस्तों। अब पूछ रहा है कि संख्या क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि संख्याएं निकालने के लिए अनुपात को संख्या से एचसीएफ को संख्या से गुना कर दीजिए। जैसे मान लीजिए पहली संख्या जो आ जाएगा दोस्तों, फर्स्ट का अनुपात गुने एचसीएफ। दूसरी संख्या आ जाएगा सेकेंड अनुपात गुने एचसीएफ। तीसरी संख्या आ जाएगा दोस्तों थर्ड अनुपात गुने एचसीएफ। यानी कि अनुपात को जब एचसीएफ से गुना कर दीजिएगा तो संख्या निकल जाता है, क्योंकि आपको पता है कि एचसीएफ के ही तो मल्टीपल में गुणज में संख्याएं होता है, यानी कि सबको काटता है। तो जब गुणज में होगा संख्या तभी तो एचसीएफ से कटेगा। तो फर्स्ट संख्या कितना हो जाएगा, 12 कम 12। सेकेंड संख्या हो जाएगा दोस्तों 12 दूना के 24। थर्ड संख्या हो जाएगा 12 36। तो जहां भी इस तरह से क्वेश्चन संख्याएं का अनुपात दिया हो, एचसीएफ दिया हो और पूछ रहा है कि संख्या क्या है, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है कि एचसीएफ से अनुपात में गुना कर देना। पहला अनुपात में गुना कीजिएगा तो पहला संख्या, दूसरा का सेकेंड अनुपात में गुना कीजिएगा तो दूसरा संख्या मिल जाएगा, और थर्ड और वाला संख्या का अनुपात में कीजिएगा तो तीसरा का नंबर आपको मिल जाएगा दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन मिल जाएगा। ये दोस्तों क्वेश्चन है 0 तथा 6 का महत्तम समापवर्तक कितना है। 0 और 6 का HCF निकालना है दोस्तों।
देखिए दोस्तों, एचसीएफ निकालने के लिए अब क्या करते हैं, भागा का इस्तेमाल तो करते हैं ना। छोटी संख्या को बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो जहां पर 6/0 ये तो अनडिफाइंड हो गया ना, अनडिफाइंड हो जाएगा दोस्तों, यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा। इसका एचसीएफ नहीं होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। समझ गए? क्वेश्चन है, हाँ, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 8, एचसीएफ 8, एलसीएम कितना है दोस्तों? 48 दिया हुआ है। अब बोलता है कि पहला संख्या 24 है, फर्स्ट नंबर कितना है? 24। तो पूछ रहा है कि सेकेंड नंबर क्या होगा? सेकेंड नंबर क्या होगा? तो कल हमने फार्मूला बताया था, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ गुने एलसीएम, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा बताए थे कल। तो एचसीएफ का स्थान पर कितना है दोस्तों? 8। एलसीएम का स्थान कितना? 48। पहली संख्या का स्थान पर कितना? 24। दूसरी संख्या हमको निकालना है। अब तो इक्वेशन बन गया, 24 दूना 48, 8 दूना 16, यानी कि दूसरी संख्या कितना आ गया दोस्तों? 16। आसानी से आ गया। अब क्वेश्चन और देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11, यानी एचसीएफ कितना? 11 दिया हुआ है। और लघुत्तम समापवर्तक दिया है 7700। एलसीएम कितना दिया है? 7700। अब पूछ रहा है कि यदि एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? यानी कि पहली संख्या 275, तो दूसरी संख्या क्या होगी? जस्ट पहले वाला प्रॉब्लम जैसा ही हो गया। अब बना सकते हैं दोस्तों, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिएगा, पहली संख्या आपको दे दिया है 275, दूसरी संख्या निकालना ही है, हाँ 275 ही है, और दूसरी संख्या 11 गुने। अब देखिए दोस्तों, इसको काटिए, कट जाएगा, 5 से तो कटेगा, 50 25, 50 25, ठीक। अब इधर 5 से काट दो, 5 एकम 5, या छोड़िए ना, 77 गुने 100 लिख देते हैं, 77 गुने 100 इसको लिख सकते हैं। तब 5 से काटिएगा तो इसको 20 25 100 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 11 एकम 11, 11 25 हो जाएगा। 5 से आप इसको काट दीजिए 4 बार में, तो 77 गुने 4 बराबर 7 चौ 28, 7 चौ 28, 7 2 30, 308। सेकेंड नंबर कितना आ गया दोस्तों? 308। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। दो संख्या कितना है? पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है? इतना है। तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम कितना दिया है? 84 है। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे पहले यानी कि बड़ी संख्या, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि दोनों को x लगा करके मान सकते हैं। पहली संख्या 3x गुने दूसरी संख्या 4x, x क्या होगा? एचसीएफ, तो x गुने
84। मान लीजिए कि HCF जो है यहाँ पर x है, तो पहली संख्या निकालने के लिए अब हम बताए हैं कि HCF से गुना अनुपात में कीजिएगा तो फर्स्ट संख्या मिल जाएगा, HCF से गुना कीजिएगा सेकेंड अनुपात सेकेंड संख्या मिल जाएगा। अब लसा गुने मसा तो है ही, एक से x काट दीजिए दोस्तों, 4 से काटिए, 4 दूना के 8, 4 एक 4 और 3x बराबर हो गया 21, 3 सत्ते यानी x का वैल्यू 7। तो हमको बढ़ की संख्या चाहिए बड़ी वाला यानी 4x वाला, तो 4 गुने 7 28। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों 28। बढ़ की संख्या कितना हो गया 8। क्वेश्चन है दोस्तों 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 तथा लघुत्तम समापवर्तक 4147 है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। 29 से बड़ी दो संख्या है, मान लेते हैं पहला संख्या और दूसरा संख्या, ठीक। 29 से बड़ी, अब उसका HCF कितना है 29, HCF 29, LCM 1000, अरे LCM है 4147, 4147 इतना दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। संख्याओं का योग यानी कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर का होगा। तो सबसे पहले दोस्तों पहली संख्या और दूसरी संख्या जब मानना होता है, तब मान लीजिए कि पहली संख्या यहाँ पर एक ही है, या a मान लेते हैं, दूसरी संख्या b। मानने के लिए a मान लेते हैं, b मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब पहली संख्या हो जाएगा 29a, 29a गुने 29b बराबर HCF गुने 4147। यही आता है दोस्तों, क्योंकि HCF से गुना करने के बाद ही एक संख्या निकलता है। 29 से एक 29 चला गया। अब 29 के देखिए कि 29 से भाग लगा के देखिए दोस्तों, 29b बराबर 29 गुने कितना, 30 को 29 29, इसको काट दीजिएगा 143 आ जाएगा। तो a गुने b बराबर 143। अब इसमें अभाज्य संख्या में तोड़िए कि इसका गुणनफल कितना आ जाता है। 11 गुने 13 कितना होता है दोस्तों, 11 गुने 13, 11 33, 3 11 और 3 कितना हो जाता है, 11 3 14, 1 3 4, यानी कि 11 गुने 13 में आप इसको तोड़ सकते हैं a गुने b को। तो a बराबर 11, b बराबर 13 मान सकते हैं। अब इसको संख्याओं का योग बोल रहा है, तो a प्लस b यानी कि 11 और 13 कितना होता है दोस्तों, तो 3 1 4 हो गया और 2 24 गुने 29 कर दीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा 96। तो दोस्तों 24 गुने 29 कितना हो गया 696, यही आपका आंसर आ गया। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें करना क्या था, पहली संख्या को मान लिए, दूसरी संख्या b, HCF दिया हुआ है, LCM दिया है। अब लिखने का तरीका होता है HCF से गुना करके, 29 HCF था पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मसा गुने लसा। अब a गुने b बराबर 143। अब इसको अभाज्य संख्या में तोड़ना रहता है, तो 11 गुने 13 का प्रोडक्ट देना है, तो a बराबर 11, b बराबर 13, तो a प्लस b आपका आ जाएगा 29, a प्लस b ये आ जाएगा आपका 29। अब 29 में ही अरे a प्लस b आपका आ जाएगा 24, सॉरी दोस्तों 24, और 24 से ही गुना करना रहता है, तो आंसर आ गया इतना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है नापने की तीन छड़े क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर लंबी है। 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर,
और 96 सेंटीमीटर, ये सब सीएम में है। लंबी है, 3 छड़े लंबे हैं। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जा सकता है? कम से कम। तो सबसे पहले आपको एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम निकालने के बाद वो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, एलसीएम निकालिए। 64, 80, 96 का एलसीएम निकाल दीजिएगा। कितना आ जाएगा? 32, इतना 40। तो इसको लिखेंगे कितना? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। कै गो 2 है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। तो देखिए दोस्तों, अब गुना कर दे। 2 दूना के 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, 16 दूना के 32, 32 दूना के 64, 64 गुने 15, 64 गुने 15 कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 15 चौका 60, 6 और 15 छक का 90, 90 और 6 96, 960। अब 960 को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। 100 से भागा देके तो कितना आ जाएगा? 9.6 मीटर आंसर। तो अधिक आगे और क्वेश्चन देखिए दोस्तों। बोलता है कि 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड तथा 108 सेकेंड के बाद बदलते हैं। कितना कितना बदलते हैं? यदि वे एक साथ 8:20 बजे बदली गई हो तो फिर वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी? 48, 72, 108। 48, 72, 108 सेकेंड के अंतराल पर ये बत्तियां जल रही है। और अंतिम बार बजा कितना है? 8:20 पर ये एक साथ बजा है। पूछता है कि अगला बार कब बजेगा। तो सबसे पहले जितना इस सेकेंड वाला है और 48, 72, 180, इस सब के लिए आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालते हैं। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 2 1 2 3, फिर गुना 3 गुने 3 गुने 3, 4 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48, 48 गुने 9, 48 गुने 9 ये आ जाएगा। 9 8 72, 2 7, 9 चौक 36, 36 और 7 43। तो 432 इसका सेकेंड में है। अब इसको क्या कीजिएगा कि 60 से भाग दे दीजिए तो मिनट में आ जाएगा। 60 से भाग दीजिए तो ये आ जाएगा मिनट में। भाग दे दीजिए दोस्तों। इसको काटिए 30, इसको काटिएगा 12 सेकेंड। 8:27 12 सेकेंड पर फिर से घंटियां एक साथ बजेंगी। यहाँ भी इस तरह के क्वेश्चन आए दोस्तों। सबसे पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद उसको मिनट में दिया है आंसर, तो मिनट में पहले सेकंड को कन्वर्ट कर लेंगे और ले जा करके जय बजे टाइम था उसमें टाइम को जोड़ देंगे। ठीक ना, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए दोस्तों। क्वेश्चन है 3 मित्र ए, बी तथा सी एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा वे एक चक्कर क्रमशः 24 सेकेंड, 36 सेकेंड तथा 30 सेकेंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे? सबसे पहले सेकेंड का क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लीजिए। कितना है? 24 36 30। 24 36 30 का एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के बाद दोस्तों क्या कीजिएगा, उसको मिनट में कन्वर्ट कर दीजिएगा। 12 18 अब हो गया
2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। 2 दूना के 4 दूना का 8, 8 3 के 24, 24 पच्चे 120, 120 तिया 360। 360 आ गया, इस सेकेंड में आया है, इसको मिनट में बदल दीजिएगा तो 60 से भाग दे दीजिए, 66 36 यानी 6 मिनट। कितना हो जाएगा? 6 मिनट आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले एलसीएम लेना है सेकंड का। सेकंड, यदि सेकंड में आंसर पूछा है तो सेकंड में ही रहने देंगे, मिनट में पूछा है तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, वो आंसर। अब आगे और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई, यदि 1 घंटियां क्रम से 2 4 6 8 10 12 सेकेंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में कितनी बार ये इकट्ठी बजेंगी? 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12 सेकेंड के अंतराल पर ही बज रही है। अब 30 मिनट में हमको देखना है कि कितने बार बजती है। सबसे पहले इसका सेकेंड को एलसीएम ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6, फिर कीजिए 1 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, 2 दूना के 4 दूना का 8, 8 3 के 24, 120। 120 इस सेकेंड में आया है, इसको मिनट में कन्वर्ट कीजिए 60 से भाग दे करके, यानी 2 मिनट। अब 2 मिनट को 30 में भाग दे दीजिएगा, 30 मिनट में बजा। और सबसे पहले भी एक बार बजा था तब 15 16 बार, 15 प्लस 1 यानी कि 16 बार बजेगा। कितना? ये 15 तो पहले 30 मिनट के दौरान बजा, अब सबसे पहले एक बार बज ही चुका है तो 16 बार ये बजेगा दोस्तों। क्वेश्चन और लीजिए दोस्तों। 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाले 3 अंकों की संख्या कितनी है? पूछ रहा है 6 अंकों से विभक्त होने वाली 3 अंकों की संख्या कितनी है। तो निकालने का 2 तरीका है। एक तो आप एपी से ही निकाल सकते हैं। सबसे छोटा संख्या कितना है जो 3 अंक का 106 से डिवाइड होने, अरे 6 से डिवाइड होने वाला 102 है। अब बड़ी संख्या कितना है ये पता नहीं है मान लीजिए, तो निकाल लीजिए आप 6 से। 999 सबसे बड़ी संख्या है, इसमें 6 से भाग दीजिए। तो 6 से भाग दीजिए तो एक बार में 6 6 36 3 6 36 ये 3, इससे छोड़ दीजिए। 166 पहले आया, बड़ी संख्या में भाग दीजिए और 6 से इसमें भाग दीजिए तो 17 बार में एक सब कट जाता है, ठीक ना। तब 166 में 17 को घटा दीजिए, उतना ही संख्या होगा 3 अंक वाला जो 6 से डिवाइड होगा। 16 में से 7 गया 9 और 5 में से 1 गया 4, 149। 149 को 3 अंकों वाली संख्या होगी जो 6 से विभाज्य होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 149। इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कुछ भी नंबर देकर के। ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 216 तथा महत्तम समापवर्तक जो है 27। महत्तम कितना है? 27। तो 2 संख्या ज्ञात करना जिनका योग HCF कितना है? 27 और योग कितना है? योग 2 संख्याओं का योग दे दिया है 216। इसके मदद से हमको पहली संख्या एंड दूसरी संख्या क्या होगा ज्ञात करना है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको पता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या
तो मान लेते हैं कि पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी है, तो इसको गुणांक में कैसे लिखते हैं? 27A प्लस 27B बराबर कितना? 216। ये इक्वेशन आ गया, इसी को हल कीजिएगा, आंसर आ जाता है, क्योंकि योग बोला है। तो 27 कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बी बराबर 216। अब इसको 3 से काट दीजिएगा, 3 9 27, 3 7 21, 3 दूना के 6, 9 8 72, यानी ए प्लस बी बराबर 8 दिया। तो अब ऐसा अभाज्य संख्या में इसको तोड़ना है कि 8 को क्या क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 7 8 लिख सकते हैं, या 3 प्लस, ठीक। तो अब बोल रहा है कि संख्या के योग क्या होगा। तो संख्या का योग देखते हैं दोस्तों। तो आ जाएगा पहली संख्या, मान लीजिए कि 5 और 3 8 रहा, तो 27 गुने 8, ए भी आ सकता है, या हाँ यही आएगा। तो देखिएगा 8 7 56 के 6, 5 8 दूना के 16, 16 5 21 आ गया। तो संख्या क्या बोल रहा था? 29A, अरे 27 से और 27 भी, तो 27 गुने 1, ये आ गया फर्स्ट संख्या। सेकेंड संख्या बोलेगा तो ये कितना आ जाएगा? 27 गुने बी, यानी बी का वैल्यू मान लीजिए 7, 27 गुने 7, 7 7 49, और 7 दूना के 14, 14 और 4 18, यही आंसर आया। एक जोड़ा तो 27 और 189 आ जाएगा, एक और जोड़ा आ जाएगा तो 27 गुने 3, 27 गुने 3, 27 दिया 81, फिर आ जाएगा 27 गुने 5, तो 7 5 35, 5 दूना 10, 3 13, 135। दो को जोड़ा आ जाएगा 27 189, 81 135। आंसर कितना आ जाएगा? एक। अब बी, ए का वैल्यू फर्स्ट में आ जाएगा 27 189, बी का कितना आ जाएगा? 81, और सेकेंड वैल्यू 135। यही दो जोड़ा आ रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो एचसीएफ को गुना में रख करके जोड़ का इक्वेशन लिख देते हैं कि जोड़ ही है। 27 से काट दिए तो 8 बार में कट गया। अब उसके बाद अभाज्य संख्या के रूप में प्लस करना है कि 8 है, तो 1 + 7 8 आएगा, 3 + 5 8 आएगा। तो इसी प्रकार के जोड़ा आएगा ये दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।